अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का यह वाक़या हज़रत आमिना का है। हज़रत आमिना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी थीं। कैसे उनकी वफ़ात हुई और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त क्या बीती, सब कुछ बताएंगे। इसी वीडियो में हज़रत आमिना के शौहर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात को 6 साल गुजर चुके थे। हज़रत आमिना अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला को बहुत याद करती थीं और अक्सर रातों में उन्हें याद करके रोया करती थीं। लेकिन किस्मत का फैसला कि 6 साल गुजर गए और अभी तक उनकी कब्र पर जाने का मौका नहीं मिल सका। आखिर एक दिन बेचैन होकर हज़रत आमिना ने मदीने जाने का फैसला किया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान मैं कुछ दिन के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ठीक है, चली जाओ हज़रत। आमिना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी बांदी उम्मे ऐमन और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीने की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन यह 3 लोगों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। इस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते भर हज़रत आमिना की आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वह क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द उठा था, वो क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। मैंने अभी अपने शौहर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ चंद ही महीने गुजरे थे कि वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल हो चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों का सहारा बनाकर जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हज़रत आमिना के दिल में बरपा था। ऊँटनी सफ़र की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफ़र करके हज़रत आमिना मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही हज़रत आमिना ने जैसे ही अपनी अम्मी को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हज़रत आमिना अपनी अम्मी से लिपटकर जारोकतार रोने लगी। हज़रत आमिना के आंसू ही आज घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तां सुना रहे थे। इस 25 साल की नौजवान लड़की आमिना ने जुबान से ऐंठ लफ्ज़ भी ना बोला। आज 6 सालों के बाद अपनी माँ पर नज़र पड़ी तो हज़रत आमिना अपने आप पर काबू ना कर सकीं और अपनी अम्मी से लिपटकर सब कुछ कह डाला। हज़रत आमिना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थीं और कह रही थी, बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हज़रत आमिना की अम्मी ने जब अपने नवासे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफें करते ना थकती। जरा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने इसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। दोनों के बाद हज़रत आमिना अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दीही दिल में अपने शौहर से कुछ कहती रही। शायद वो ये कह रही होंगी, ऐ अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? आपने मुझे जिंदगी के सफ़र में अकेला ही छोड़ दिया। ऐ अब्दुल्ला, काश कि आप जिंदा होते तो आज अपनी इस आमिना का गम देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो कभी वापस ना आए। ए अब्दुल्ला, काश कि आप जिंदा होते तो अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने आपके बच्चे को कैसा हुसन अता फरमाया है। ए अब्दुल्ला, काश कि आप जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कांधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, इसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, इसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन यह आपका चांद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया। इसके सर से बाप का साया उठ चुका है। आपका यह बच्चा एक जबान से कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर यह ख्याल जरूर आता होगा कि ऐ काश मेरे अब्बू भी जिंदा होते तो वह भी मुझे अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते, मुझे बाजारों में घुमाते और मुझे प्यारे प्यारे कपड़े लाकर पहनाते। हज़रत आमिना अपने शौहर की कब्र पर बैठकर रोए जा रही थीं और फिर शाम होते ही अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गईं। हज़रत आमिना ने 1 महीना अपने मायके मदीना में गुजारे और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मा जान,
अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। अम्मा से इजाज़त लेकर हज़रत आमीना मक्के की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फिर हज़रत आमीना और सबसे पीछे उम्मे ऐमन। ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामू और खालाएं इन तीनों को मदीने के बाहर तक अलविदा कहने आए और फिर इधर 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद यह काफ़िला अरब की सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था, जिसका नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, थागनी झाड़ियाँ, काले स्याह पहाड़। शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हज़रत आमीना जब से अपने शौहर की कब्र से आई थीं, उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बहुत खामोश रहती और अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी रही थीं, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। अबवा के मुकाम पर पहुंचकर अचानक हज़रत आमीना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने हज़रत उम्मे ऐमन को फौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमीना से कहा, आप परेशान ना हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। फिर हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक टीले पर लेकर पहुंची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हज़रत आमीना को ऊँटनी से नीचे उतारकर उस पत्थर पर बिठा दिया। हज़रत आमीना के सीने में बार बार अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शौहर का गम बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हज़रत आमीना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराई हुई नजरों से अपनी अम्मी को देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी। आंखों में आंसुओं भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे, आप मुंह से बात क्यों नहीं कर रही? आप खामोश क्यों हैं? आप मुंह से बात करें अम्मी। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमीना के हाथ पैर दबा रही थीं और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थीं, ऐ आमीना, हिम्मत रखें, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन हज़रत आमीना समझ चुकी थीं कि अब जाने का वक्त करीब आ चुका है। हज़रत आमीना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हज़रत आमीना आंखें खोलकर अपने इस 6 साल के बच्चे को देखती और दिल ही दिल में सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने बाप का साया तो देखा ही नहीं था और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है ना भाई है, मेरा बच्चा किसी के सहारे जिएगा। हज़रत आमीना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते, अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? शायद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उस की अम्मी को क्या हो रहा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हज़रत आमीना ने मौत से कुछ सेकंड पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोलीं और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूं, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूं जो पूरी कायनात को रोशन करेगा। इतना कहकर हज़रत आमीना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और आंखें बंद कर लीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो सर उठाकर देखा तो हज़रत आमीना की वफ़ात हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे, अम्मी जान उठें, मुंह से बात करें, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रही थीं, बेटा अब तुम्हारी अम्मी हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे, खाला जान, मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही हैं? वो मुंह से बात क्यों नहीं कर रही हैं?
मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा। मेरा उनके अलावा कौन है? दोस्तों, वो क्या खौफनाक मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में एक 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उम्मे ऐमन थीं, जो कि घर की नौकरानी थी। घर की नौकरानी से क्या दिलासा मिल सकता है? अगर अल्लाह ताला चाहता तो हजरत आमीना की वफात मदीने में हो सकती थी। कम से कम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला और मामून उन्हें गले से लगाकर दिलासा देते, और अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमीना को मक्का में वफात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दादा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाकर दिलासा दे देते, और मुसीबत के इस वक्त में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा बनते। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था, ऐ लोगों देख लो, ये वो हस्ती हैं जिनकी खातिर मैंने सारी कायनात को बनाया है। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूं कि पूरे कुरान में मैंने इसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ऐ लोगों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा है जिसके इशारे पर आसमान में टहलका मच जाएगा, जिसकी दुआ के हाथ उठते ही मैं दुनिया का निजाम बदल दूंगा, जिसके उंगली के इशारे से मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूंगा। ऐ लोगों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह हस्ती है जिसे मैंने सारे जहां की खूबसूरती दी है। आ जाओ, आज सारी दुनिया वालों जरा अब्बा के मकाम पर आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज इसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई, और जब उसमें हजरत आमिना को उतारने लगीं तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से लिपट गए और कहने लगे, खाला जान, मेरी अम्मी को इन पत्थरों के बीच में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हजरत आमिना को कब्र में उतारा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊंटनी की तरफ चल पड़ी। हजरत उम्मे ऐमन ऊंटनी पर बैठने लगीं तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गईं कि हुजूर कहाँ गए। ऊपर टिले से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गईं तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मी जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मेरा आपके सिवा कौन है? ना मेरा कोई भाई है, ना कोई बहन है। अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगा? हजरत उम्मे ऐमन ने पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर ऊंटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल पड़ी। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं, जब तक हजरत आमीना की कब्र नजर आती रही, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुंह से कह रहे थे, खाला जान, मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफर के बाद यह दोनों लोग मक्का पहुंचे। सारे रास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हजरत उम्मे ऐमन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंटनी की तरफ देखते हुए पूछा, ऐ उम्मे ऐमन, आमिना कहाँ है? तो यह सुनकर हजरत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। यह देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए? अब्दुल मुत्तलिब भी समझ गए कि कोई बूढ़ी खबर जरूर है। फिर हजरत उम्मे ऐमन ने सारा माजरा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से भी आंसू बहने लगे और अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया। शायद वो ये सोच रहे थे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही हैं, बाप का साया देखा ही नहीं, और अब माँ भी छोड़कर चली गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा परेशान थे, हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते जा रहे थे।
कि इस मासूम बच्चे को बचपन से ही कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ रहा है। अम्मी की वफात के बाद जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जाते होंगे और अपनी अम्मी के बिस्तर, कपड़े और उनकी चीज़ों को देखते होंगे, तो उस 6 साल के यतीम बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। अम्मी की वफात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश रहते थे, किसी से बात न करते। इस वाक्य के 50 से ज्यादा सालों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा इकराम का लश्कर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, तुम लोग इधर ही अब्वा के मकाम पर खैमे लगा दो। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस टिल्ले पर पहुंचे जहां आपकी माँ की कब्र बनी हुई थी। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपटकर ऐसा रोए थे कि सहाबा इकराम भी अपनी आंखों से आंसू न रोक सके। कई घंटों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाया, ऐ काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं जौहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता और मेरी माँ पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए अपनी नमाज तोड़ देता। बचपन में माँ की वफात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कफालत में ले लिया और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।